छत पूरा गिर रहा है, पानी चोती है और फर्श पूरा उखड़ा हुआ है और बाहर पूरा कीचड़ हो जाता है जब बारिश होता है तो। छत टूट रहा है। छत टूट रहा है और क्या है? और नीचे कीचड़ भी है और फर्श टूट चुका है, अब बाथरूम भी टूट चुका है, अब खाना बनाने का अड्डा भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सी दिक्कत है सर, लाइट की व्यवस्था नहीं है, फर्श यहाँ बुखड़ा हुआ है और छत ऊपर से उसका सीलिंग जो है वो भी छोड़ता जा रहा है, जो प्लास्टर हुआ है, और लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्नरत है, लेकिन वहीं शिक्षा भवन को लेकर अगर बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई ही नज़र आती है। जहां नौनिहाल अपनी अपनी जान में डाल करके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसा ही मामला उमरिया ज़िले के नौरोजाबाद पंचायत अंतर्गत ग्राम पटपरा का है, जो पूरी तरह से शिक्षा भवन कहने जाने वाला पूरी तरह से यहाँ चरमराई व्यवस्था है। जर्जर भवन में यहाँ रहने को मजबूर हैं, यहाँ पढ़ने को मजबूर है, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से खतरा मंडराता हुआ नज़र आता है। हमारे साथ में बच्चे हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे, क्या दिक्कतें हो रही, क्या परेशानी हो रही। क्या नाम बेटा? नाम प्रशंसा सिंह, क्लास 5वीं। ये कौन से स्कूल है? शासकीय प्राथमिक शाला पटपरा टोला। ये क्या कुछ दिक्कतें जा रही हैं आपको पढ़ाई में? छत पूरा गिर रहा है, पानी चोती है और फर्श पूरा उखड़ा हुआ है और बाहर पूरा कीचड़ हो जाता है जब बारिश होता है तो, और खिड़कियां टूटी है। तो जैसा बच्ची बता रही है कि छत छू रहा है, जर्जर भवन है, लाइट भी नहीं है, यहाँ नौनिहालों को जान को खतरा। हमारे साथ में और भी जो छात्र हैं हम उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ दिक्कत हो रही। क्या नाम है बेटा, क्या दिक्कतें हो रही? नाम कुमारी खुशबू बैगा, कक्षा 5वीं। ये जर्जर भवन को लेकर के क्या कहोगी, क्या दिक्कत हो रही है पढ़ाई में? ये छत गिर रहा है, खिड़की टूटा हुआ है और कीचड़ बाहर कीचड़ हो रहा है और खिड़की टूटा हुआ है। तो आपको डर नहीं लगता यहाँ पढ़ने में? लगता है, पर क्या करूँ, मजबूरी में पढ़ाई करता हूँ। कितने दूर से आती हो? मऊहा टोला से। जैसे बच्ची बताती है कि जान जोखिम में डालकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके हम यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे देखने तक नहीं आते हैं कि यहाँ जर्जर भवन में क्या स्थिति है, क्या हालात है। हमारे साथ और भी हमारे साथ में छात्र है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही? छत टूट रहा है। छत टूट रहा है और क्या है? और नीचे कीचड़ भी है और फर्श टूट चुका है, अब बाथरूम भी टूट चुका है, अब खाना बनाने का अड्डा भी नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ छत टूटा हुआ है, जर्जर भवन है, फिर भी ये पढ़ाई करने आते हैं। ये देश के भविष्य हैं जो अपने आप को जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारे साथ में टीचर हैं, यहाँ के अध्यापक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं सर? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊँगा, उद्धव प्रसाद मरावी है। यहाँ पर बहुत सी दिक्कत है सर, लाइट की व्यवस्था नहीं है, फर्श यहाँ बुखड़ा हुआ है और छत ऊपर से उसका सीलिंग जो है वो भी छोड़ता जा रहा है, जो प्लास्टर हुआ है, और जब बाहर जो पानी गिरते हैं तो ये कीचड़ होता है बच्चों को और हमको सबको समस्या बनी रहती है आने जाने में। हो सकता है कि पैर फिसल जाए या दिक्कत हो जाती है उसमें, हो सकती है उसमें। और जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पर पानी भर जाता है, एक समस्या वहाँ पर है। और लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ गर्मी बहुत उमस गर्मी लगता रहता है यहाँ तो पर। यहाँ जिले के आला अधिकारी कोई आए देखे यहाँ? अब सर अभी तो मेरे रहते कोई आए नहीं है तो मैं न जान पाऊँगा इसके बारे में। और इसकी सूचना कहीं जिले के अधिकारियों को दिए हैं सर? तो क्या आश्वासन मिला? अभी तो इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा सर कि क्या हो आश्वासन दिए हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ के प्राध्यापक ही बता रहे हैं कि ज़िले में इसकी सूचना जा चुकी है, इसके बावजूद भी जर्जर भवन में यहाँ नौनिहालों की जान को खतरे में डाल करके और यहाँ पे शिक्षा अध्ययन कराया जा रहा है। इनकी मजबूरी ये है छात्रों की कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है और पढ़ने आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हम आपको बता रहे थे जर्जर भवन में कैसे बच्चे नौनिहाल अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, लाइट भी नहीं है और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं लापरवाही का खामियाजा यहाँ के नौनिहालों को, यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक हम देख रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।